बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती कि आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ ममता आप लोग के लिए संज्ञा बताने के लिए कि संज्ञा क्या है। तो बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा आखिर है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मैं आप लोग को मतलब समझा देती हूँ, आप लोग समझ लेना। उसके बाद बच्चों, एक्चुअली में क्या है कि मैंने अभी अपना चैनल शुरू किया है, तो अभी मेरे पास बोर्ड नहीं, जिसे मैं लिख कर आप लोग को समझा के बताऊं। तो बस बच्चों 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं अच्छे से बोर्ड पे लिख के आप लोग को उदाहरण के साथ समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा जो होता है एक विकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द उसे कहते हैं जो जिसमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विकारी शब्द में एक आता है संज्ञा, एक विशेषण, एक क्रिया और एक आपका सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, दुनिया में जितने भी सारे चीज़ हैं, जो भी हम अपने आसपास अगल बगल जो भी मतलब अभी जो ये मोबाइल है, ये भी क्या है बच्चे, ये पेन, ये बुक, जो भी हर चीज़ दुनिया में संज्ञा है। ठीक है, यानी दुनिया के सब नाम क्या है बच्चों, संज्ञा है। ठीक है, अब अलग बात है कि किसी किसी को जानने के लिए उसका नाम पता करना पड़ता है। तो संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है। ठीक है, दृश्य भी है, अदृश्य भी है, भाव भी है, हर चीज़ क्या है बच्चों, संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं हुई, हमारे माता पिता हुए, बच्चे हुए, नदी हुए, पहाड़ हुए, तालाब हुए, सब क्या है बच्चों, संज्ञा है। अब यही इन लोगों का नाम बांट दिया गया है। अब संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो संज्ञा के तो मतलब ज़्यादातर प्रचलन में है कि 5 प्रकार है, लेकिन मेन जो होता है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम जो होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी को कहते हैं कि राम, तो राम जो नाम आया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब मान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जिसे मतलब कि सब व्यक्तियों के नाम आ जाए, मतलब उसको हम लोग पहले से जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर उसको जान ले तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे मान लीजिए लड़के, तो लड़के में कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, गोपाल भी हो सकता है। तो लड़के बच्चों क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर उसी लड़के में से अगर हम किसी को कहते कि वो राम है, तो जैसे ही हमने उसको कह दिया कि राम, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आता है। ठीक है, उसी को हम लोग 2 मिलाकर 5 बता देते हैं। अब बच्चों, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या बच्चों, ये अदृश्य, इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी अदृश्य चीज़ें उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा, जैसे कि उसको हम लोग महसूस करते हैं, जैसे खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास, मिठास, खट्टापन, उसको क्या हम लोग महसूस करते हैं, तो क्या हो गया बच्चों, वो आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और संज्ञा क्या है बच्चों, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द इसलिए क्योंकि इसमें समय, स्थान और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, इसलिए क्या है बच्चों, विकारी शब्द है। और इसके भेद कितने हैं, इसके भेद 3 हैं, लेकिन जाति के जो 2 उपभेद हैं वो कौन से हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे कुल मिलाकर आपके कितने हो गए, 5 हो गए संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही।